संसार और मुक्ति का कारण। इन भावों को प्रकट करते हुए यहाँ पर बताएंगे। संसार में मुक्ति का कारण जो होता है, कर्मों से रहित अवस्था, मुक्ति को प्राप्त होना। संसार में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त जभी होगा जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक आत्मा बाहिर आत्मा बन कर के रहेगा तब तक जो है मुक्ति की प्राप्ति का कारण नहीं बनेगा। और जिस समय अंतर आत्मा बन गया, जिस दिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उसी दिन से उसकी मुक्ति की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और वो ऐसी हो जाती है कि क्योंकि वह अंत में मोक्षता को प्राप्त कर लिया करता है। वास्तविकता यही कहा जाता है, इस शरीर में आत्मा की भावना होना अन्य देह की प्राप्ति का कारण हुआ करता है। हम जैसी भावना भाते हैं वैसे ही भाव हमारे अंदर में उत्पन्न हो जाते हैं। कारण ये है क्योंकि हमारी जो भावनाएं हैं वो शुभ भावनाएं भाने में तो बहुत टाइम लग जाता है, बहुत देर हो जाती है। लेकिन अशुभ भावनाएं जो होती हैं वो बार बार मस्तिष्क के ऊपर आती रहती हैं, बार बार बुद्धि के अंदर में वो भावनाएं पनपती रहती हैं। लाख कोशिश करता है, सोचता है कि ना भाऊं ना भाऊं, लेकिन क्या करिए, मोह की प्रबल चंचलता इतनी ही प्रबल है कि वो मोह की वजह से वह ऐसी भावनाओं को भाने लग जाता है। उसे पता है कि इस भावना को भाने से मेरी दुर्गति ही होने वाली है, लेकिन वो क्या करे, मोह के वशीभूत होकर के जीव की भावनाएं कभी कभी ऐसी हो जाती हैं। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिनकी जैसी गति होने वाली होती है वैसी उनकी मति हो जाया करती है। अगर उसका स्वर्ग और मोक्ष को जाने वाला होगा तो उस तरीके की उसकी भावना हो जाएगी। मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने वाला होगा, उस तरीके की उसकी भावनाएं हो जाएंगी। त्रियन जो नरक गति को जाने की भावना होगी तो उस प्रकार की उसकी भावना हो जाया करती है। ये स्वाभाविक है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बताना पड़ता है कि देखो तुम्हारे ये भाव चल रहे हैं, इस वजह से तुम इस गति के भागीदारी होने वाले हैं। जैसे बीच में मैंने कई बार बताया है कि अगर कोई मरते समय चीखे चिल्लाए, पीड़ित होए, रोए धोए, तो समझ लेना कि नियम से नरक गति का भागी बन गया है। क्यों समझ में आना नरक गति का भागी बन गया? क्योंकि नरक गति की भूमि को स्पर्श करते ही इतनी वेदनाएं होती हैं कि वह जीव को 1000 विश्व जो है एक साथ डंक मारे उतनी वेदना भी कम पड़ जाएगी। मात्र स्पर्श करने से, स्पर्श करने के मात्र यानी कि उस भूमि का स्पर्श करने का इतना बड़ा दुख वहाँ पर होता है। तो आप सोचो, विचार करो कि वहाँ पर रह करके कितना दुख और भोगना तो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है, तुम्हें आपसे जो चर्चा कर रहा था, इस शरीर में आत्मा की भावना भावना होना ये बहुत आवश्यक होता है। लेकिन आत्मा की भावना ये है ज़रूर, लेकिन अन्य देह की प्राप्ति का 20 कारण प्राप्ति का कारण बनता है। यानी कि आपने शरीर के प्रति भावना भई वही मिला। जैसे कभी कभी कहा जाता है, तुम ज़्यादा भोजन के प्रति लालसा रखोगे तो भोजन में जाकर के ऐसा भी होता है।
हाँ, ऐसा होता है। जो खाने में ज़्यादा लालसा रखता है वो नियम से वो खाने का कीड़ा, कौन सा? अन्न का कीड़ा। देखा कौन सा? जो अनाज में चलता है। लटवादी जो हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो जाकर के बनोगे। कौन बनना? अब किसको किसको बनना है वो ध्यान में रख ले अपने अपने को। तो जिसकी जैसी भावनाएं होती हैं वो वैसे शरीर को प्राप्त हो जाया करता है। ऐसी ही कुछ व्यवस्था बनी। एक बार भावना की बात चली तो मैं आपसे एक छोटी सी कथानक याद आया कि एक बार एक राजा के 3 निकम्मे पुरुष पुत्र, 3 में से बड़ा वाला जो था वो बड़ा थोड़ा राजा को ज़्यादा प्रिय था, क्योंकि राजा की जुहुजूरी करता था। जुहुजूरी जानते ना? क्या करना? चापलूसी करना। बड़ा वाला पुत्र जो था बड़ा चापलूसी करा के करता था, तो इसलिए राजा को वो प्रिय होता था। तो इसी बात बीच वाला थोड़ी कम करता था, तीसरा वाला तो बिल्कुल भी नहीं करता था और वो अपनी मस्ती में मस्त रहा करता था। राजा बड़ा सोच हमेशा कहा करता था तो देखो मेरा पुत्र तो बड़ा वाला है, ये दोनों तो एक तो दूसरा वाला तो ठीक है थोड़ा बहुत है, और तीसरा तो कोई काम का नहीं, निकम्मा है, निठल्ला है, दिन भर पड़ा रहता है, काम का ना धाम का, दुश्मन अनाज का। ऐसे उसका अपमान किया करता था। काफ़ी दिन बीत गए। कहते हैं कि राजा के बगीचे में जो है सोने के सेब आते थे। और सोने के सेब कैसे आएंगे? सोने के सेब, सोने के सेब जानते हो? कभी देखे? नहीं देखे? तुम लोग जैसे चांदी के बादाम बना के लाते हो, चांदी की लौंग बना के लाते हो, ऐसे सोने का सेब होता है। सेब कोई अलग से थोड़ी ना होगा। तो उसके बगीचे में जो है एक सोने का सेब लगे हुए थे, तो 2 सोने के सेब लगे। तो उसकी सुरक्षा की बात आई। जब माली ने कहा कि भाई इसकी सुरक्षा करो, कोई न ऐसा ना हो जाए कि कोई चोराई लेकर के चला जाए, चोर अगर आदि लेकर के चला जाए। तो उन्होंने बड़े लड़के से देखा, तो बड़े लड़के ने कहा नहीं मैं जाऊंगा पहले, मैं कहना मैं इन स्वर्ण के सेवों की रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा। बोले अच्छा ठीक। जब उनकी रक्षा करूंगा तो इस प्रकार से रक्षा करने के भाव पे राजा ने कह दिया तुम जाओ जाके देखो। बगीचे में गया, दिन भर, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। अब 3 दिन तक वो जागा, बिल्कुल सोया नहीं। तो चौथे दिन ऑटोमेटिक नींद आने कितने दिन तक जागेगा। और जैसे ही वो सोया वैसे ही ऐसी गहरी नींद में सो गया कि उसमें से वो सेब गायब हो गया। पहली बार एक सेब गायब हो गया। उठ करके देखता क्या है कि एक सेब गायब है। कौन ले गया, क्या ले गया, पता ही नहीं चल पाया, कौन लेकर के चला गया। दूसरी बात, दूसरे दिन कहा अब तो उससे बचा राजा के सामने गए, जब पता चला कि तो तुम्हारे बस का काम नहीं। दूसरे वाले लड़के ने कहा नहीं मैं जाकर के पूरी रक्षा करूंगा, मैं बिल्कुल सेब जब तक तोड़ करके नहीं आया तो मैं रक्षा करूँ। बोले ठीक जाओ। दूसरे बेटे को भेजा गया उस सेब की रक्षा करने के लिए। वह भी वैसा ही हुआ। 2-3 दिन सोया नहीं, थोड़ा बहुत जागता रहा, जाग करके फिर एक दिन ऐसे ही उसकी अचानक नींद लग गई। और लग गई तो अचानक उसकी नींद जैसे ही लग करके खुल सो गया। और सोने के पश्चात में जो ले करके जाता था एक सोने की चिड़िया आती थी। कौन आती थी? सोने की चिड़िया आया करती थी। वो सोने की चिड़िया सेब को ले गई। अब ले जाते संयोग बसा तो उसने झपट्टा मारा तो उसका पंख एक टूट करके गिर गया। अब जब एक पंख गिर गया तो दूसरे वाले लड़के ने कहा देखो मैंने तो चोर को पकड़ लिया, लेकिन वो चोर मेरे हाथ से भाग गया। उसका ये प्रमाण रहा, ये सोने के पंख हैं। बोले अच्छा। राजा ने कहा कि इस चोर को कौन पकड़ करके लाएगा? अब किसकी फटी?
सोने की चिड़िया है, जो सोने की चिड़िया को पकड़ करके लाएगा। तो तीसरे लड़के ने कहा मैं लेकर के आऊँगा। राजा को थोड़ा डाउट हुआ कि कहाँ ये निकम्मा निठल्ला, वो लेके दिन भर सोते न कहाँ से लेके आएगा। उसने कहा मैं लेकर के आऊँगा। बोले नहीं कैसा। राजा ने कहा ठीक तू लेकर के आएगा, तू ले आ। गया जंगल में, जाते जाते अचानक बहुत देर तक घूमता रहा। काफी देर हो गई घूमते घूमते, थक गया बेचारा। अब क्या करे, टाइम भी पूरा होने जा रहा है, क्योंकि 24 घंटे का टाइम था, वो 1 घंटा बचा। अब क्या किया जाए। 23 घंटे बेचारा घूमते घूमते थक गया, वो चिड़िया ना मिली। और जब चिड़िया ना मिली तो बड़ी परेशान रहा। तो अब कैसा होगा, कैसे काम चलेगा। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। एक अचानक लोमड़ी मिल गई, बोलने वाली लोमड़ी उसे मिल गई। और लोमड़ी जब मिली तो लोमड़ी ने कहा क्या बात है, थक गए हूँ बहुत ज़्यादा, रात भर ढूंढते ढूंढते। किसको ढूंढ रहे थे। तो उसने सारी घटना उसको बता दी। तो बोले ठीक है, तुम एक काम करो, 1 घंटा आराम कर लो, सो जाओ। अपन उसके बाद में जो है आगे का विचार खोजेंगे। राजा का लड़का था, थक तो गया था। उसने कहा ठीक है चलो, सुबह होगी जब देखा चला जाएगा। सुबह हम तुम्हें जहाँ पर वो सोने की चिड़िया है वहाँ पर हम ले जाएंगे, तुम्हारे सेव देख लेना वहाँ से जो है। तो उसने कहा ठीक। और सुबह होने के बाद में उस लोमड़ी ने एक बात कह दी कि जाओ सामने महल है, और सामने वाला महल इतने बजे वो सारे पहरेदारी सोते हुए मिलेंगे। ध्यान रखना, क्या करेंगे, सोते हुए मिलेंगे। क्या मैं आपको जो कहें तो बोले सोते हुए मिलेंगे। अच्छा, बोले ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना। बोले एक सोने का पिंजरा पड़ा होगा, एक लकड़ी का पिंजरा होगा। तुम लालच में आकर के सोने के पिंजरे में इस चिड़िया को रख मत देना। तुम उठा करके लकड़ी के पिंजरे में ही उसे लेकर के आना, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और अगर तुमने इस सोने के पिंजरे में रख दिया तो सारे पहरेदार जाग जाएंगे, और जब जाग जाएंगे तो तुम फिर वापस बंधन में प्राप्त हो जाओगे, फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। सोने की चिड़िया को जाकर के वही टाइम हुआ, टाइम पर गया, जाकर के देखा कि वो सारे पहरेदार सोए हुए पड़े हुए थे, सब सोए वाले थे। और उसी टाइम पे बराबर पहुँच महल में अंदर घुस गया। वो जाकर के सीधी सोने की चिड़िया दिख गई, क्योंकि जिस चिड़िया ने चोरी की थी, एप्पल लेकर के गई थी, वो एप्पल भी वहीं पड़े हुए थे। चिड़िया जो लेकर के गई थी एप्पल भी वहीं पड़े हुए थे, सोने के जो थे। तो अब क्या किया जाए। तो उसने कहा ठीक, लेकिन वो लोमड़ी ने जो कहा था वो बात भूल गया। क्या करा, लोमड़ी ने जो कहा था वो बात भूल गया। और भूल गया तो इतना भूल गया कि उसने लकड़ी के पिंजरे में ना डाल करके उसे डाल दिया चिड़िया को सोने के पिंजरे में। और सोने के पिंजरे में डाला तो चिड़िया ने चें 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 चालू किया, और जितने सारे पहरेदार थे वो सारे के सारे उठ गए। बेचारा बंधन को प्राप्त हुआ। बंधन को प्राप्त हुआ। और बंधन को प्राप्त होने के पश्चात होता ये है कि अब क्या करा जाए, परेशान तो हो गया। अब सर राजा ने फिर उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में राजा के कहा इसको फांसी की सज़ा सुना दो। राजा ने उसको फांसी की सज़ा सुना दी कि बोले हमारी सोने की चिड़िया चोरी करने के लिए आया था, इसीलिए उसे फांसी की सज़ा दे दी गई। लेकिन वो बच्चा जो था, पुत्र जो था, राजा पुत्र, उसने गिड़गिड़ाया, रोया। थोड़ा सा रोने के बाद में अश्रुधारा बह गई। उसने कहा हे राजन, मैं चोरी करने के भाव से नहीं है, इसने मेरे खेत में से, मतलब मेरे बगीचे में से, राजा के बगीचे में से सोने के सेब चुरा करके लाई थी, इसलिए मैं यहाँ आया था। तो उसने कहा ठीक है, एक काम करो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा, मैं तुम्हें बख्श दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। बोले क्या।
सोने का घोड़ा लेकर के आना है। अवध फंस गया। सोने का घोड़ा फला फला महल के अंदर में बना हुआ है, जगुड़ जो रहते घोड़े रहते हैं, वहाँ से वो घोड़े को चुरा करके लाना है। अगर तुम उसे लेकर के आओगे तो मैं तुम्हारे उससे वंचित कर दूंगा, फांसी से वंचित कर दूंगा। उसने कहा अच्छा। अब बेचारा वो फिर फंस गया। उसने कहा यार सोने का घोड़ा कहाँ से लेकर के आए, कैसे लेकर के आए। फिर बेचारा गया सामने, फिर एक महल देख, बोले फला फला जगह फला महल में है। तो बोले ठीक। फिर लोमड़ी बाहर उसका इंतजार कर ही रही थी। लोमड़ी ने फिर देखा, बताओ क्या हुआ, सारी घटना बताई। बोले मैंने तो तुमसे कहा था कि सोने के कुंजरे को हाथ मत लगाना, तुम लालच बने में फंस गए वहाँ जाकर के चक्कर में। बोले बहुत बड़ी गलती। मैं बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं, सोने का घोड़ा चाहिए। बोले अपन चलते चल। ले जा करके उसे जहाँ सोने का घोड़ा बंधा हुआ था, लोमड़ी ने वहाँ ले जा करके खड़ा कर दिया। उसने कहा देखो अभी सब पहरेदार सोए वाले हैं, अब जा कर के चुपचाप उसे घोड़े को निकाल करके ले करके आना। तब उस समय पर उसने एक चीज़ और कह दी कि सोने के घोड़े पर बैठने के पश्चात में वहाँ पर उसके ऊपर जो बांधे ना, क्या बोलते हैं, नहीं जो बैठने के लिए बांधा जाता है, काठी काठी। तो बोले वहाँ 2 काठियाँ पड़ी होंगी, 2 काठी में से एक सोने की होगी, एक लकड़ी की होगी। तो जो लकड़ी वाली है वहीं पर रख करके तुरंत भाग लेना, रुकना मत 1 सेकेंड बोले के। और जो तुम रुक गए तो तुम फंस गए। बोले वापस वहाँ से घोड़े को लाने, और तुम कहीं लालच में आकर के कहीं सोने वाली में ले आए तो गड़बड़ काम हो जाएगा। वो सोने की कांटी इतनी बड़ी सुंदर थी कि उसमें हीरे जवाहरात आदि लगे हुए थे। फिर भूल गया वो लोमड़ी की बात को कि लोमड़ी ने कहा था कि लकड़ी वाली बिठाना, फिर फंस गया। अब फिर फंस गया। अब क्या करें। इधर उसका पिता उसका इंतजार कर रहा था, उसका वेट कर रहा था कि अभी तक नहीं आया। मेरा बताओ कि वो चुड़िया को पकड़ करके अभी तक नहीं लाया। दूसरी बार फिर फंस गया, और जब फंस गया उसने सोने की कांटी रख दी, और सोने की कांटी जैसे ही घोड़े के ऊपर रखी, घोड़े ने चिल्लाना चालू कर दिया। और जैसे ही चिल्लाना चालू किया, जितने पहरेदार थे वो सारे के सारे फिर जग गए। अब बेचारा और फंस गया। वहाँ जब फंसा तो फंसा, ऐसा फंसा। फिर राजा के सामने पेश किया गया, और पेश करने के बाद में उसे कहा ठीक। अब क्या कर, राजा ने फिर उसके सामने सारी बात रखी। राजा ने फांसी की सज़ा सुना दी थी, लेकिन ये रोया धोया और कहा कि भाई राजन मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था, मुझे तो किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा था कि फला जगह घोड़ा बंधा हुआ है, उस व्यक्ति वहाँ से वो से घोड़ चुड़ा करके लाना है। तो बोले मैं तुमको छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक बात सुनना करना होगा, एक काम करना होगा। बोले तीसरी बात ध्यान से सुनना भी, इस कहानी में लास्ट बहुत ट्विस्ट है। तो बोले कहा ठीक। बोले क्या करना। तीसरी बात जब बात आई तो बोले कि एक लड़की है, उस लड़की को उठा करके लाना है। बड़ी सुंदर लड़की थी, उस लड़की को उठा करके लाना है, और लड़की को तुम ले करके ले आओगे और हमको दे दोगे, हम तुम्हें बख्श देंगे, तुम्हें घोड़ा भी दे देंगे और तुम्हारी भी जान बख्श देंगे। उसने कहा ठीक। तीसरी बार फिर लोमड़ी के पास आया। लोमड़ी ने कहा कहो क्या हुआ। उसने कहा क्या करूं। बोले 2 बार तो गलती हो गई, तीसरी बार हो गई। बोले क्या हुआ। तो बोले एक लड़की है फला फला महल में रहती है, और वहाँ से उसे चुरा करके लाना, उसे ले करके आना है। बोले अच्छा। तो लोमड़ी कहती है कि बोले ठीक है, एक काम करो, अब तुमको फंसी गए तो अब मैं जो कह रही हूँ उस बात को ध्यान से सुनना, अन्यथा फिर अगर आप फंस गए तो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है, अब आगे तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। बोले ठीक है। तो बोले क्या होगा। बोले अभी इतने टाइम पर वो लड़की बाहर बगीचे में घूमने, क्या हुआ, घूमने आएगी, और घूमने आने के पश्चात में तुम्हें कुछ नहीं करना है, उसका हाथ पकड़ लेना, और जैसे ही तुम हाथ पकड़ोगे वो तुरंत तुम्हारे साथ में चलने के लिए
तैयार हो जाएगी तो फिर उसके, लेकिन वो लड़की कहेगी कि मैं मेरे माँ बाप से आज्ञा लेकर के आती हूँ। क्या आजकल की लड़कियां ऐसी भग जाती हैं? वो लड़की कहती है कि मैं माँ बाप से आज्ञा लेकर के आती हूँ, मैं माँ बाप, लेकिन उसे अंदर जाने मत देना। अगर वो अंदर चली गई तो फिर ध्यान रखना कभी वापस न आएगी। तो इसीलिए इस बात को विशेष करके ध्यान में रखना। उसने फिर गया जाकर के, अब तो इस बात तो पक्की लोमड़ी की बात को दिमाग में रटता हुआ गया था, गया और सीधा जाकर के उसका हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके उसे सीधा लेकर के चला आया। और उसने कहा नहीं नहीं, मुझे बोले कि माँ बाप से जाकर के मिल करके आने दो, आज्ञा मान लेंगे, उसे कह करके आने दो, तभी तो मैं आपके साथ चलूँगी। उसने कुछ नहीं करा, एक करा दो करा, उसकी हाथ पकड़ा और सीधा लेकर के आ गया। अब पहुँच गया वो लोमड़ी के पास में। किसके पास पहुँच गया? लोमड़ी के पास पहुँच गया। लोमड़ी ने कहा, बोले बहुत अच्छा करिए अब तुमने, वो लड़की को ले आया। लड़की को लाने के पश्चात में अब कहाँ गया? लड़की को लेकर के पहुंचा घोड़े वाले के पास। जिस महल में घोड़ा बना हुआ था राजा के पास पहुंचा। लेकिन लोमड़ी ने कहा, देख एक काम करना, तू लड़की को लेकर के जा जरूर रहा है, लेकिन लड़की को वहां छोड़ के नहीं आना है तुझे। तो बोले क्या करना? घोड़ा जैसे ही तुझे मिले, घोड़े पर बैठना, तुरंत इसका हाथ पकड़ना और खींच करके इसको भी घोड़े पे बिठाना और भाग जाना, क्योंकि तुझे कोई पकड़ नहीं सकता। इस घोड़े के अंदर में इतनी शक्ति है कि इसे कोई भी पकड़ नहीं सकता। बोले अच्छा, बोले ठीक। उसने वो गया राजा के पास दरबार में पेश हुआ कि लो लड़की, तुमको लड़की चाहिए रही थी तो ये ले लो। लड़की ले जा करके दिखाएगी, दिखा रहा था। इतने में घोड़ा ला, पहले घोड़ा लाओ, पहले मेरा घोड़ा लाओ। और घोड़े पे जाकर के सीधा बैठ गया। बैठ करके लड़की जैसे ही वो दिख रहा था, जैसे फट से उसने हाथ पकड़ा और उसके ऊपर बिठाया और लेकर के भाग गया। लड़की भी मिल गई, घोड़ा भी मिल गया। किसके कहने से? लोमड़ी के कहने से लड़की भी मिल गई और घोड़ा भी मिल गया। अब तीसरी जगह जहाँ वो चिड़िया थी, जहाँ पर 2 एप्पल रखे हुए थे, वहाँ फिर पहुँच गया। लो एक घोड़ा, क्या कहा? ये घोड़ा, और घोड़ा जब दूंगा मैं तो चिड़िया तो निकाल के बाहर लाओ। जो चिड़िया सोने की थी उसे तो बाहर लेकर के आओ। तो उसने कहा, लोमड़ी ने समझा दिया था, जैसे ही वो चिड़िया बाहर लेकर के आए, तुम घोड़े से उतरना मत। क्या कहा? घोड़े से उतरना मत। अगर उतर गए तो फिर गड़बड़ काम हो जाएगा। वो पहुंचा, घोड़े से साथ में गया, बोले चिड़िया लेकर के आओ। चिड़िया पिंजरा सहित लाएगी, झपट्टा मारा उसको भी और ले घोड़े से उड़ गया। उड़ जाने के पश्चात वो तीनों को लेकर के उड़ गया। लोमड़ी भी उसके साथ में चली आई, क्योंकि दोनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती हो जाने के बाद में लोमड़ी कुछ देर तक चली। लोमड़ी ने कहा, देखो अब मेरा समय हो गया है, अब मुझे तुम मार दो। क्या कहा? तुम मुझे मार दो। तो बोले, उसने कहा मैं, और तुम्हें, तुम्हारे वजह से तो मुझे इतना बड़ा फायदा हुआ है और तुम कहती हो मुझे मार दो, मैं संभव नहीं है। तो बोले ठीक है, नहीं मारते हो तो फिर चले जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उनका कभी भला मत करना, इनका कभी सहारा मत बनना जिनको फांसी की सज़ा दी जा रही है। 2 शब्द उसको 2 सूत्र दिए, इन सूत्रों को मेरा याद रखना कि क्योंकि तुम आगे आगे जाओगे तुम्हें संकट मिलेंगे, लेकिन उनका कभी भला मत करना जिन्हें फांसी दी जा रही हो, उन्हें कभी मत बचाना। धन आदि दे करके कहीं फांसी देते। और कुएं के घाट पर मत बैठना। समझ में आया? कुएं के घाट पर, यानी कुएं का घाट यानी कि जो गोल बना रहता है उसके किनारे पर, दीवार पर मत बैठना। 2 बातें मेरी ध्यान रखना,
जाओ बोले अब अपनी ज़िंदगी में ऐश करो, आराम से रहो, खुशहाल रहो। इतना कह करके लोमड़ी तो जंगल की ओर चली गई और वो बेचारा चला आया, घर जा रहा था। जाते जाते देखा कि एक राजा ने, क्योंकि राजा ने उनके दोनों भाइयों को पकड़ लिया था, दोनों भाइयों को पकड़ लिया था और दोनों भाइयों को फांसी दी जा रही थी। सगे भाई थे और सगे भाई होने की वजह से अब उसका मन फिसल गया, हृदय पिस गया। और हृदय पिस जाने की वजह से होता यही है कि वो कहते हैं कि जब फिसल गया तो उन्हें कहा बचाने को, उसके मन में कहा विचार किया कि इनको बचाना चाहिए। तो उसने धन आदि दे करके राजा से बच्चे दोनों भाइयों को बचा लिया। बचा तो लिया, अब बचा लेने के बाद में दोनों भाइयों को मन पिघल गया, मन आ गया उस लड़की के पीछे, मन आ गया उस सोने के घोड़े पर, मन आ गया उस सोने की चिड़िया और एप्पल पर। बताओ निकम्मा आदमी इतना बड़ा काम करके ले करके आ गया और हम यहाँ के राजा के सबसे प्रिय थे और हम वो काम ना कर सके, इसी वजह से ऐसा हुआ। तो फिर अब क्या किया जाए? तो वो कहाँ बैठा जा, थक गए थे, पानी वानी पी लें, बोले कुएं के घाट पे जा कर के बैठ गया। अब जब बैठ गया तो दोनों का मन तो खराब हो ही चुका था। उन्होंने क्या करा, दोनों ने मिलकर के उसे धक्का किस में दे दिया, कुएं में धकेल दिया। और कुआं थोड़ा गहरा था, पानी कम था। बोले ये मर जाएगा, इसको कौन बचाने वाला है। और हम जाकर के पिताजी से कह देंगे कि देखो सोने का घोड़ा भी ले आए, स्त्री भी ले आए साथ में, और चिड़िया भी लेकर के, जो एप्पल थे आपके बगीचे में लगे हुए थे वो भी हम वापस लेकर के आ गए, तो हम तो पारितोष के भागीदारी बन जाएंगे, राजा के प्रिय बन जाएंगे। दोनों ने प्लानिंग करके चले गए। दोनों जाकर के दरबार पहुँचे गए, राजा के पास पहुँचे, जाकर के देखा कि सारी चीज़ें तो बहुत ही अलग, लेकिन इन्होंने अपने उस स्वामी को मारा था जो स्त्री को लेकर के आया, तब स्त्री उदास हो गई। घोड़ा को लेकर के आया तब वो घोड़ा उदास हो गया। चिड़िया को लेकर के आया, चिड़िया भी उदास हो गई। तीनों के तीनों उदास, और राजा को समझ में ना आया। उसने स्त्री से पूछा, बेटी क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? तब उसने पूरी सारी की सारी घटना राजा को बताई, तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, राजा को विश्वास नहीं हुआ। और जब विश्वास नहीं हुआ तो उनका खाना पीना छूट गया। इधर लोमड़ी सारी घटना देख रही थी छुप करके। लोमड़ी ने जाकर के कुएं के घाट पर पहुंची, उस राजा के छोटे पुत्र से कहती, कहो राजन, मेरी बात न माने तुम, आए पड़ गए संकट में, मेरी बात मानी होती तो तुम्हें ये संकट नहीं आता था। उस लोमड़ी ने, बात तो बोले तुम्हारी सही है, अब मुझे बाहर तो निकालो, इसके बाद में तुमको जो कहना है सो कहते रहना। तो बोले ठीक। उसने अपनी पूछी, वो लोमड़ी कोई साधारण नहीं थी, वो लोमड़ी जो थी वो कोई साधारण नहीं थी। लोमड़ी ने अपनी पूछ लंबी करी और उस पूछ से उस राजा के पुत्र को निकाल करके बाहर ले आई। इजान समझना, जब बाहर लेकर के आ गए, बाहर लेकर के आने के बाद में अब वो उससे कहा, अब तुम तुम्हारे जाओ, लेकिन जाते समय ध्यान रखना, सावधानी से जाना और सीधा राजा से जाकर इस मतलब जिस भेष में तुम जा रहे हो, इस भेष में जाओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा संकट हैं। तो बोले ठीक है। जाते रास्ते में एक भिखारी मिल गया। भिखारी मिल गया तो भिखारी को देख करके उसने क्या करा, जितने भी सोने चांद मतलब आभूषण पहना हुआ था, जितने भी राजशाही ठाटवाट से रहता था, वो वस्त्र उस भिखारी को दे दिए। और उसके जो वस्त्र थे भिखारी फटे पुराने थे, वो स्वयं पहन करके चलता गया, क्योंकि अब जान बचानी है तो सारी चीज़ें, नहीं तो अगर इस भेष में जाऊंगा तो वो कोई भी मुझे मार देगा। इस भाव से चला गया और वो भिखारी भी खुश हो गया, पता मुझे राजशाही सब वस्त्र मिल गए। और उसके वस्त्रों को वो भिखारी के वस्त्र पहन करके पहुंच गया। तो वो लोग समझ गए थे, कौन? पिंजरे में जो पड़ी हुई
चिड़िया थी वो समझ गई, जो घोड़ा था वो समझ गया, जो रानी थी वो भी समझ गई कि हमारे स्वामी आ चुके हैं। तो उन्होंने खाना पीना चालू कर दिया, हंसना मुस्कुराना चालू कर दिया। वो लोग विचार, राजा विचार में पड़ गया कि ये अचानक इनको हुआ क्या था। ये सब खाने पीने लग गए, सब कुछ करने लग गए। तब अचानक उन्होंने देखा, ठीक, बोले कोई बात नहीं। फिर उसने पूछा, बोले क्या हुआ? स्त्री से पूछा कि तुम खाने पीने सब हंसते मुस्कुराते इतना, बोले हमारे स्वामी आ गए, जिनसे हमारा बंधन हुआ था, जिनसे हमारा संबंध हुआ था, वो आ चुके हैं। बोले अच्छा, बोले कहाँ हैं? तो फिर उसने इशारा करके बताया, वो फटे पुराने कपड़ों में बैठा हुआ है, वही हमारा। तब राजा की नज़र गई, और नज़र की नज़र जाते राजा भी पहचान लिया कि हाँ मेरा ये सबसे छोटा वाला पुत्र है। और जब पुत्र है तो उसने आकर के उसे सह सम्मान से बुलाया, यानी कि उसकी वजह से। तू कहने का मेरा तात्पर्य है कि वो लोमड़ी कोई और नहीं थी, हमारी ही आत्मा है। कौन है? हमारी आत्मा है। और जो बार बार हम संकट में पाते हैं वो हमारा शरीर है। वो शरीर हम कभी उसकी सुनते नहीं हैं, कभी हम शरीर की सुन लेते हैं तो उसके वजह से हम संकट में पा जाते हैं। और लोमड़ी की तरह अगर हम अपनी आत्मा की सुन लें, आत्मा की बात को जान लें, समझ लें, तो कभी हम संकट में तो नहीं पड़ेंगे, मरण जन्म मरण के चक्कर में तो नहीं फंसेंगे, आदि आदि के चक्कर में। हमने अगर जाना होता, समझा होता तो बहुत कुछ होता। वही इसलिए कहा जाता है। तो उसे तीनों चीज़ें मिल गई। अब और सुन लीजिए क्या मिला? तीनों भी चीज़ें मिल गई। और तीनों चीज़ें मिल जाने के बाद में अंत में कहते हैं कई दिन बीत जाने के पश्चात एक दिन वो वन की ओर चला गया। वन की ओर चला गया तो जाने के पश्चात में वहाँ कहते हैं कि वो वन में भ्रमण कर रहा था। फिर उसे वापस वो बूढ़ी बाड़ी लोमड़ी एक दरवे पर बैठी हुई दिखने के पश्चात में उस लोमड़ी को देखा। देख करके लगा कि हरे तुम तो वही हो। बोले फिर क्या पूछा, क्या बातें, क्यों परेशान हो, क्यों दुखी हो? तब उस लोमड़ी ने अपनी पूरी राम कहानी सुनाई। और सुनाने के पश्चात उसने कहा अब मुझे मार दो। बोले मार दो? मैं कुछ समझा नहीं। तब उसने बताया वो लोमड़ी ने, तो लोमड़ी ने कहा कि हमारे ऊपर एक सराफ लगा हुआ है। एक तांत्रिक ने, एक जो जादू टो करने वाले व्यक्ति ने, उसने हम पर शराब कह दिया है। हमको तो हैं बहुत सुंदर राजपुत्र ही हैं, हम राजपुत्र ही हैं, लेकिन उसकी वजह से हमें लोमड़ी उसने बना दी। अपने जादू से जो है उसने हमें लोमड़ी बना दिया है। और बोले अच्छा इसीलिए तुम्हें ये परेशानी। बोले तुम मुझे मार दोगे तो मैं इस लोमड़ी के शरीर से मुक्त होकर के राजपुत्र बन करके सहवास हो जाऊंगा। एक चीज़ समझना, मैं आपको जहाँ जो कहने जा रहा। तो उसने कहा ठीक। बोले क्या हुआ? उसने उसे तीर से मार दिया। किसको मारा? लोमड़ी को। और लोमड़ी को जब मारा तो उसके अंदर से एक सुंदर सा पुरुष उसमें से प्रकट हो गया। और जैसा ही सुंदर सा पुरुष प्रकट हुआ तो प्रकट होने के पश्चात यही होता है। तो वो क्या हुआ? आगे क्या हुआ? वो पुरुष जब प्रकट हुआ और पुरुष ने जब कहा कि ये मेरी बहन है, ये मेरा घोड़ा है और ये मेरी चिड़िया है, ये तीनों ही मेरे थे और तुम मेरे मित्र बने हो, तुमने मुझे बचाया है, तुमने मुझे इस वापस अपने मूल स्वरूप में ला करके खड़ा कर दिया है, इसीलिए मैं तीनों को तुमको देख करके अपने लिए बहुत खुश होता हूँ। एक चीज़ समझना, ये लोमड़ी कौन थी? कौन थी? तो अपनी आत्मा को प्रकट करने के लिए हमें अपने शरीर को मारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आत्मा प्रकट कब होगी? आत्मा प्रकट कब होगी? शरीर पूर्णता से नष्ट हो जाएगा, तब जाकर के ये जो है क्या
पूर्णता से जब ही होगी ना, पूर्णता से जब शुद्ध आत्मा हमारी प्रकट हो जाएगी। और साथ में किसको क्या में लगा हुआ है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र लगा हुआ है। वो हमारा हित लगा, उसकी वजह से ही हम यहाँ तक पहुँच पाए। और जब शुद्ध आत्मा को प्राप्त हो जाएंगे तो पुनश्च हमें कोई भी दूसरा शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से व्यवस्थाएं हमारे से हम चर्चा कर रही थी। तो उस शरीर, इस शरीर के आत्मा की भावना होना अतः देह की प्राप्ति का कारण बना करता है। और आत्मा की भावना ही, आत्मा की भावना होना शरीर ही आत्मा की प्राप्ति का कारण बना करता है। ये ध्यान रखना। शरीर जो है, जब हम शरीर की भावना भाते हैं तो हमें शरीर की प्राप्ति हो जाती है। और जब हम आत्म तत्व की भावना भाते हैं कि हमें कर्म से रहित आत्मा चाहिए, तो हमें वैसी व्यवस्था बनती चली जाती है और हम अपने कर्म की निर्जना करके उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए हम जब कभी भी कोई भी कार्य करते, पूजा करते, भक्ति करते, आराधना करते, स्तुति करते, अंत अवस्था हमारी एक ही चीज कहते हैं कि सिद्धम, सिद्ध गति को प्राप्त हो। हम जब सुगति को मरण, हम जब समाधि भक्ति पढ़ते हैं, कोई भी भक्ति पढ़ते हैं, उसमें लिखा जाता है अंचेमी पूचेमी बंदामी नमस्सामी दुखों को कमको बोही लाओ श्रीगणम समाधि मरणम जिन गुण संपत्ति होद मत। क्यों कहा जा सुगति समाधि मरण, यानी सुगति का मरण हो, सुगति में जाकर के हमारा आत्मा का वास हो। तो आत्म तत्व को हम प्राप्त करते हैं तो आदि आदि की भावनाएं हमारी अंतिम होती हैं मोक्ष की। प्रत्येक जीव की भावना यही होना चाहिए कि मुझे मोक्ष गति की प्राप्ति हो। तुम तुम्हारी पूजा करो, संसार की गतियों के चक्कर में ना पड़ो, संसार की धन दौलत के चक्कर में ना पड़ो, हम अपने शरीर के भी चक्कर में ना पड़े। क्योंकि शरीर के चक्कर में बात सुनेंगे तो हमें गत्वा 3 बार वह दुख को पाया। जब आत्मा की बात सुनी तो वह 3 बार आगे चल कर के विजेता को प्राप्त पाया। यही कारण होता है हम अभी तक शरीर के चक्कर में फंसे हुए हैं। शरीर जैसा कहता है वैसा हम करने लग जाते हैं, हमें जो मांगता है हम उसे वो देने लग जाते हैं। और यही कारण है कि हमारा संसार में भ्रमण हो रहा है। और जिस दिन आत्म तत्व की प्राप्ति करने के भाव बन जाएं, जिस दिन आत्मा को भाने के भाव बन जाएं, जिस दिन तुम्हें मोक्ष जाने के भाव बन जाएं, उस दिन समझ लेना कि अब मेरा मोक्ष जाना निश्चित हो चुका है। आज इतना ही। इन्हीं भावना के साथ बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री फूल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।